लंबे इंतजार के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में ऑटो टैक्सी सर्विस की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद टैक्सी, ऑटो और कैब को शर्तों के साथ चलाए जाने की इजाजत दे दी है। मंगलवार को नई दिल्ली स्टेशन के बाहर कई टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ नजर आए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के चलते उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई थी, लेकिन अब सरकार के ताजा फैसले से वे खुश हैं। टैक्सियों का रूल बनाया है, 2 पैसेंजर बैठने हैं, उसमें पीछे 2 पैसेंजर बैठेंगे। गाड़ी के ड्राइवर को सैनिटाइज करनी पड़ेगी खुद से गाड़ी, और स्टेशन पे खड़े, यही रूल बनाया केजरीवाल ने। और हम लोग खुश भी हैं कि कम से कम टैक्सियाँ चल रही हैं। 2 महीने से घर में बैठे हुए थे, परेशानी हो रही थी सबको। ऑटो में 1 पैसेंजर अलाउ है, टैक्सी कैब में 2 पैसेंजर अलाउ है। हाँ, खुश क्यों नहीं, अब बैठे हुए थे 2 महीने से, किसी के घर में राशन नहीं, किसी के घर में कुछ, बहुत परेशानियां चल रही। टैक्सी ऑटो जो चालू करे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए तो 2 महीने के अंदर इनकी स्थिति ऐसी खराब हो गई थी, घर के अंदर इनके राशन वासन और दूध की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। भुखमरी की कगार पर ये खड़े हो गए थे दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले। तो जो भी कर सरकार ने निर्णय लिया भाई, उसका हम धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में ऑटो, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा सिर्फ 1 सवारी के साथ चल सकते हैं। वहीं टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा या फटाफट सेवा में 2 सवारियां ही बैठ सकती हैं। इसे लेकर भी ऑटो ड्राइवर्स में काफी कंफ्यूजन नजर आया। एक ड्राइवर ने सवाल उठाया कि अगर एक ही परिवार के 2 या उससे ज्यादा लोग सफर पर निकलते हैं, जैसे कि पति पत्नी, तो वो 2 अलग अलग ऑटो क्यों करेंगे? जाहिर है ऐसे में ऑटो ड्राइवरों की कमाई पर असर पड़ेगा। वहीं कुछ ड्राइवरों ने सरकार से टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी बीमा पॉलिसी लाने की मांग रखी। बहरहाल दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने लोगों को सलाह दी है कि लॉकडाउन में मिली छूट का गलत फायदा न उठाएं और बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। दिल्ली सरकार की बात नहीं है, पूरी दिल्ली 2 महीने के लॉकडाउन से, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया था और कोरोना को समझा है, कोरोना कैसे फैलता है उसके लिए तैयारी की है। अब दिल्ली धीरे धीरे पटरी पे लौटेगी। लोग व्यापार करना चाहते हैं, लोग नौकरी पे वापस जाना चाहते हैं, लोग अपना काम करना चाहते हैं, तो उनको अवसर दिया गया है कि अनुशासन के साथ में कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो ज़रूरी है उसको बनाए रखते हुए वापस काम पे लौटें और अपने ज़िंदगी को पटरी पे लाएं। उसी से परिवार भी चलेंगे, उसी से इकोनॉमी भी चलेगी। नहीं, अभी कुछ बसें सड़क पे उतरी हैं और भी धीरे धीरे उतरेंगी। मार्शल्स भी लगाए जा रहे हैं, बस स्टॉप पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। लेकिन एकदम से मैं लोगों को भी कहूँगा कि बहुत ज़रूरी स्थिति में ही घर से निकलें, वरना कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब लॉकडाउन खुल गया तो कोरोना का खतरा चला गया है। आप अननेसेसरी जाके बस स्टॉप पे खड़े होंगे, आप अननेसेसरी बस में घूमने जाएंगे, या जिस काम के लिए बिना जाए काम चल सकता है उसके लिए आप जाएंगे, तो आप अपने लिए परेशानी खड़े कर रहे होंगे, दूसरों के लिए भी कर रहे होंगे। ऑटो, टैक्सी और कैब के अलावा निजी वाहनों की बात की जाए तो गाइडलाइंस के मुताबिक 2 व्हीलर पर सिर्फ 1 व्यक्ति और कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी किया गया है।